हेलो क्रिकेट फैंस। इस खास एक्सप्लेनर में स्वागत है। कभी गौर किया है कि जब कोई 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद हवा में सांप की तरह लहराती हुई स्टंप्स उखाड़ देती है तो कैसा लगता है? बिल्कुल जादू जैसा। क्रिकेट के मैदान पर, खास तौर पर टेस्ट मैच में, तेज गेंदबाजों का यह सबसे बड़ा और घातक हथियार होता है स्विंग होती हुई गेंद। आज इसी जादू को डिकोड किया जाएगा और समझा जाएगा कि इसके पीछे का असली विज्ञान कैसे काम करता है। आखिर वो क्या चीज है जो दुनिया के बेस्ट बैटर्स को भी पिच पर बिल्कुल कंफ्यूज करके नचा देती है और अगले दिन अखबारों की शानदार हेडलाइंस बन जाती है। अक्सर ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही हो, लेकिन असल में ये कोई जादू टोना नहीं है बॉस। ये है विशुद्ध एरोडायनेमिक्स, यानी हवा का विज्ञान। चलिए समझते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया शुरू कहाँ से होती है। सबसे पहले गेंद की बुनियादी बनावट को समझना होगा। ये बहुत दिलचस्प है। नई गेंद के दो हिस्से होते हैं। एक साइड को खिलाड़ी लगातार रगड़ रगड़ कर बिल्कुल चमकदार और स्मूथ रखते हैं और दूसरी साइड को नेचुरल यानी थोड़ा खुरदरा छोड़ दिया जाता है। और इन दोनों हिस्सों के ठीक बीच में होती है सीम, जो किसी नाव की पतवार की तरह हवा को चीरने का काम करती है। अब जब बॉलर गेंद फेंकता है तो वो हवा में सीधी खड़ी सीम हवा को दो अलग अलग हिस्सों में काट देती है। जो हवा चमकदार साइड से गुजरती है वो बिना किसी रुकावट के बहुत ही स्मूथ तरीके से बहती है। फिजिक्स की भाषा में इस चिकने और शांत बहाव को लैमिनर फ्लो कहते हैं। मतलब हवा गेंद की पॉलिश की हुई सतह के साथ साथ बहुत आसानी से फिसल जाती है। लेकिन चमकदार हिस्से के ठीक विपरीत खुरदुरे हिस्से पर कहानी एकदम पलट जाती है। यहां सतह रफ होने की वजह से हवा का बहाव बहुत ही अस्त व्यस्त और उतल पुतल वाला हो जाता है। इसे टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। ईमानदारी से कहूं तो खुरदुरी सतह पर यह हवा इतनी ज्यादा कंफ्यूज होती है जितना किसी खतरनाक बाउंसर के सामने किसी नंबर 11 के टेलेंडर का लड़खड़ाता हुआ फुटवर्क। तो हवा के इस अलग अलग बर्ताव का नतीजा क्या निकलता है, इसे स्टेप बाय स्टेप समझना जरूरी है। हवा चमकदार सतह पर फिसलती तो है, लेकिन विज्ञान का एक मजेदार नियम यहां काम करता है। हवा चमकदार सतह को खुरदुरी सतह के मुकाबले थोड़ी जल्दी छोड़ देती है, और जब हवा चमकदार साइड से पहले अलग होती है तो वो गेंद पर उल्टी दिशा में यानी रफ साइड की तरफ एक फोर्स या धक्का लगाती है। यही वो धक्का है जो गेंद को हवा में स्विंग कराता है। शायद ये थोड़ी मुश्किल फिजिक्स लग रही हो। चलिए इसे एक बहुत ही आसान जेट पैक के उदाहरण से समझते हैं। बस ये मान लेते हैं कि हमारी क्रिकेट की गेंद एक जेट पैक है जिसमें से हवा निकलने के लिए दो नोजल लगे हुए हैं। अब अगर जेट पैक का दाईं तरफ वाला नोजल पहले फायर हो जाए तो वो पूरे जेट पैक को बाईं तरफ धकेलेगा, है ना? बिल्कुल यही गेंद के साथ होता है। अगर चमकदार हिस्सा दाईं तरफ है तो हवा वहां से पहले निकलेगी और गेंद को बाईं तरफ धकेल देगी। एक राइट हैंड बैटर के लिए ये गेंद बाहर की तरफ निकलेगी। इसे ही क्रिकेट की भाषा में शानदार कन्वेंशनल आउटस्विंग कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे जिमी एंडरसन अपनी आउटस्विंगर से बल्लेबाजों को पूरी तरह चकमा देते हैं। और अगर इस पूरी चीज को पलट दिया जाए तो मतलब अगर खुरदरा हिस्सा दाएं तरफ कर दिया जाए और फोर्स गेंद को दूसरी तरफ यानी बैटर के अंदर की तरफ धकेलेगा। यह साधारण सा बदलाव एक खतरनाक कन्वेंशनल इन स्विंग पैदा करता है। ये वही सटीक हथियार है जिसका इस्तेमाल करके भुवनेश्वर कुमार जैसे दिग्गज अक्सर स्टंप्स की गिल्लियां हवा में उड़ा देते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मैदान पर दिखने वाला ये खूबसूरत स्विंग सिर्फ हवा, चमड़े और सीम पोजीशन का एक साइंटिफिक खेल है। लेकिन एक सेकंड, जब गेंद 35-40 ओवर पुरानी हो जाती है और दोनों तरफ से खुरदुरी हो जाती है, तब क्या होता है? तब एंट्री होती है खौफनाक रिवर्स स्विंग की, जिसके नियम इस कन्वेंशनल स्विंग से बिल्कुल उल्टे होते हैं। क्रिकेट हिस्ट्री में वकार यूनिस जैसे लेजेंड्स ने इसी रिवर्स स्विंग से बल्लेबाजों के मन में खौफ पैदा किया था। खैर, रिवर्स स्विंग की कहानी फिर कभी। अगली बार जब भी कोई मैच चल रहा हो तो बॉलर के हाथ में गेंद की उस शाइनी साइड पर जरूर गौर किया जाना चाहिए। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।